हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं द ट्रेड हंटर। तो दोस्तों वैसे क्या है कि आपको तो पता ही है कि बेसिकली अभी सेबी के रूल के कारण हम रिसेंटली डेटा यूज़ में नहीं ले सकते। तो इसलिए क्या है कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो भी थोड़ा सा कम ही बना रहा हूँ। कभी कभार वीक या 2 वीक में बना देता हूँ इस तरीके से। जब भी कभी कुछ मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ आती है जो मुझे लगता है कि आपको समझानी चाहिए और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो मैं उस समय वीडियो जरूर बनाता हूँ, ठीक है ना। तो अभी हम कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ना डेटा के ऊपर इतना फोकस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के ऊपर। निफ्टी इस समय कर क्या रहा है। देखिए, अगर मैं आपको बात बताऊं तो निफ्टी का डेली, मंथली और वीकली पैटर्न इस तरीके से चल रहे हैं कि आप है ना प्रॉपर तरीके से बता नहीं सकते हो कि मार्केट की दिशा क्या है। तो आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो बेकार ही है, क्योंकि हमको जब पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है तो कहना बेकार है बिल्कुल ही। लेकिन अभी रिसेंटली क्या है कि मेरे को एक स्ट्रक्चर पता लगा है, और वो स्ट्रक्चर क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे गुरु हमेशा एक बात बोलते थे कि जब भी किसी बड़े टाइम फ्रेम पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, यानी कि आपको आगे का नहीं दिखाई दे रहा है कि मार्केट को आगे 1-1.5 महीने क्या करने वाला है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक उसकी कंफर्मेशन आई नहीं है मार्केट के अंदर। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे चलिए और फॉलो द मार्केट। छोटे टाइम फ्रेम पर आकर मार्केट जैसा कर रहा है उसको फॉलो करते रहिए। तो जैसे ही मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर आया तो मैंने देखा मार्केट ने अभी एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, और वो उस स्ट्रक्चर को उसने पहले भी फॉलो किया है। वो क्या है, देखिए, मार्केट एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन चल रही है, और उसी ट्रेंड लाइन का रिसेंटली उसने ब्रेकआउट किया है कल परसों के अंदर, ठीक है ना। लेकिन उसने जो ब्रेकआउट किया है वो आप देख सकते हो वो गैप के साथ किया है। रिसेंटली जो हाई था वो भी ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपसाइड के बारे में सोच रहा है। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, मार्केट ऊपर जाते हुए भी बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है अपने आप को, ठीक है। इसी टाइप के पैटर्न को मैंने पहले भी नोटिस किया। तो आप देखिए कि ये भी एक ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन को उसने गैप से तोड़ा है। देखो, आप ध्यान से देखिए, ट्रेंड लाइन को तोड़ा, गैप करके और ऊपर चला गया, और यहाँ पर भी ऊपर जाते हुए मार्केट अपने आप को प्रेशर फील करा रहा था। और उसके बाद क्या हो गया, इसने अपने गैप को फील किया पहले, और उसके बाद उसने जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया वो उसके बाद बनाई, लेकिन उससे पहले उसने अपने आप को गैप को फील किया। और भी मैंने दिखाया हुआ, ये देखिए, यहाँ पर भी मार्केट ने जो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था तो गैप के साथ ब्रेक किया, और जैसे गैप के साथ ब्रेक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर भी एक स्लोप बना के रखा हुआ, यानी कि ऊपर जाता हुआ थोड़ा प्रेशर फील कर रहा था। सबसे पहले आके उसने अपने गैप को फिल किया, ठीक है ना। अब वो नीचे गया ऊपर गया वो बात के लगे, लेकिन गैप फिल हुआ। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ देखिए, मार्केट ने पहले भी लास्ट टाइम मार्केट ने इस स्ट्रक्चर के अंदर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक गैप से किया। जब गैप से ब्रेक किया तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपने गैप को फिल किया। और देख लेते हैं कहाँ पर है, मैंने कुछ निकाल के रखे हुए हैं। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन गैप से ब्रेक नहीं किया। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे और ऊपर जाके अपना काम स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसने ट्रेंड को फॉलो किया अच्छे खासे। इससे पहले देखिए, ये देखिए, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद गैप से ब्रेक किया, तो पहले गैप फिल किया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि मार्केट पहले अपने गैप को फिल करता है। अगर वो किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ गैप दे जाता है, डबल बॉटम बनाया, गैप किया, सीधा निकल गया, पहले वो गैप फिल करेगा। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर को जब भी वो फॉलो करेगा तो पहले गैप फिल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो किया था अपने मार्केट ने, अब की बार इसने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और वो जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो बन रहा था हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था। इसके अंदर 2 शोल्डर है और एक हेड है, ठीक है ना। तो इस हेड एंड शोल्डर का जब ब्रेक कर रहा था तो इसका टारगेट होता है ये, यानी कि 26,300 के आसपास, यानी कि लास्ट हाई का। लेकिन पहले वो गैप फिल करेगा। मेरा मानना यह है कि मैं जो स्ट्रक्चर जो पहले बने हुए, यानी कि हिस्ट्री को रिपीट करने की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं अपनी खुद एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर प्रेशर भी फील हो रहा है, हर जगह प्रेशर फील हो रहा था, नीचे आ रहा था। तो पहले मार्केट अपने इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, यानी कि 26,000 को मार्केट एक बार छू सकता है आने के बाद, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, ये बात ही मैं बताना चाह रहा था आपको। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल यही रहेगी कि मैं मार्केट के अंदर भी 1-2 दिन जब तक अपने गैप को फिल नहीं करता, मैं बाय साइड की ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड करूंगा।
ऊपर से अगर मेरे को दिखता है तो सेल साइड की मैं ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूँ किसी भी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर अब आप देखिए, आज भी मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर मुझे बुरा लग रहा है। रिसेंटली स्ट्रक्चर के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के अंदर जब इस तरीके से गैप आते हैं तो मतलब स्ट्रक्चर के अंदर अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये सबसे पहले अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को रिफॉर्म करेगा। और रिफॉर्म करने के लिए क्या करेगा, पहले नीचे आएगा। तो स्ट्रक्चर से भी अगर देखें तो ये रिफॉर्म करने की स्थिति में पूरी तरीके से लग रहा है। आज मार्केट जब नीचे आ रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर, तब मैंने लाइव के अंदर सबके सामने बोला था कि मार्केट एक बार इस जगह से आ सकता है। मार्केट इस जगह से आया, यहाँ तक आया, यहाँ से एक सपोर्ट लेके मैंने बोला मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट ऊपर गया, फिर मैंने बोला कि ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पहले अपने एक रेंज बनाएगा या नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हमने एक पुट साइड की ट्रेड बनाई थी, बट ओवरऑल वो जीरो हो गई। क्यों? चले नहीं, क्योंकि 10-12 रुपए की थी, कैश में ऐसे लगाते। यहां से मार्केट नीचे अगर मार्केट नीचे आ जाता काफी अच्छा खासा अपन को एक प्रॉफिट शो हो जाता, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। इसका मतलब है कि मार्केट कुछ बड़ा सोच रहा है। बड़ा सोचने का मतलब, क्योंकि आज थी एक्सपायरी तो उसको अपना आपको ऊपर ही क्लोज करना था। मे बी पॉसिबल एक्सपायरी आज कंप्लीट हो गई है, तो कल आपको यहां से एक अच्छा खासा डिप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट कल इस एरिया से, ये जो एरिया बना है, ये एरिया जहां पर अभी क्लोजिंग हुई है 26,164, 26,164 के नीचे भी अगर ये ओपन होता है, नीचे भी, तो भी मैं ऊपर की ट्रेड नहीं देखूंगा। 5 मिनट की जो कैंडल अगर सही सी बनी कैंडल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, तो भी मैं नीचे के हिसाब किताब को देखूंगा, ऊपर का नहीं देखूंगा। ठीक है, तो आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।